हाय दोस्तों, देखिए किस तरीका से हम आपको लाइव दिखा रहे हैं। इसी तरीका से लाइव का मजा लेते रहे हैं। हम आपको 2024 का लोकसभा सीट जो कि लोकसभा चुनाव चल रहा है, देखिए किस तरीका से आपके सामने हम आपको लाइव दिखाने की हाय कोशिश। दोस्तों, देखिए बिहार से चालू करते हैं। बिहार में लोकसभा सीटों की संख्या 40 है और यहाँ पे देखिए बीजेपी को 15, कांग्रेस को 25। बिहार में कांग्रेस को 25 सीट, अदर जीरो। रुझान की बात करें 172 में से 73 बीजेपी और 72 कांग्रेस और अन्य की बात करें तो 27। देखिए किस तरीके से बीजेपी अभी एक सीट से आगे चल रही है। ये बिहार में टोटल 40 सीट की बात चल रही है और देखिए रुझान टोटल 172 है। अगली बात करें पश्चिम बंगाल की तो देखिए किस तरीके से पश्चिम बंगाल में टोटल 42 सीट है, जहां ममता बनर्जी जिस तरीका से वहां की हमेशा से बनी रही हैं। देखिए बीजेपी को 10, कांग्रेस को 10 और अदर 22 के मतलब कि वहाँ ममता बनर्जी जो कि ना बीजेपी की तरफ से हैं और ना कांग्रेस की तरफ से हैं। और देखिए रुझान की बात करें तो 214 रुझान, 214 में से किस तरीके से बीजेपी 83 सीट और कांग्रेस के खाते में 82 सीट और अदर 49। इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश से देखिए उत्तर प्रदेश में 80 सीट, 80 में से 40 बीजेपी, 40 कांग्रेस और अदर जीरो। वहाँ दोनों में टक्कर चल रहा है, 40-40, 50-50। और रुझान की बात करें तो 294 रुझान की अप टू डेट आ चुकी है, जिसमें से 123 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बीजेपी की तरफ से और कांग्रेस के खाता में 122 और अन्य सिर्फ 49। देखिए किस तरीके से यहाँ भी बीजेपी आगे चल रहे हैं कांग्रेस को पछाड़ते हुए। और इसी तरीके से चैनल पे बने रहें और देखें 2024 लोकसभा चुनाव किस तरीका से किनके हाथ में कुर्सी आता है। बीजेपी के इस बार राहुल गांधी बनते हैं या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। देखिए कौन इस बार। उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में लोकसभा सीटों की संख्या 5 और बीजेपी 3 और कांग्रेस को 2 और अदर जीरो। रुझान की बात कर लें तो रुझान अभी 299 रुझान आ चुका है, जिसमें से बीजेपी को 126 और कांग्रेस के खाते में 124 और अन्य 49। देखिए यहाँ पे किस तरीका से रुझान इस बार आने पे किस तरीके से बीजेपी 126 पे पहुंच चुके हैं। अब कर लेते हैं बात पंजाब की, जहां लोकसभा सीटों की संख्या 13 है, बीजेपी वहां 0, कांग्रेस 12 और अन्य 1। और रुझान की बात करें तो रुझान पहुंच चुका है 312 पे और 312 में से देखिए बीजेपी को किस तरीके से 126 उनके खाते में, कांग्रेस के 136। इस बार जो रुझान आया कांग्रेस देखिए किस तरीका से बीजेपी को पछाड़ते हुए आगे की ओर बढ़ रही है। और अन्य की बात करें तो 50। अब बात करते हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में देखिए किस तरीका से 48 लोकसभा सीट, वहां बीजेपी की संख्या 18, कांग्रेस यहाँ भी देखिए बाजी मारते हुए 29 और अन्य 1। रुझान की बात करें तो रुझान 360 पे पहुंच चुका है। इसी तरीका देखिए किस तरीका से बीजेपी के खाता में 144, कांग्रेस के खाता में 165 और अन्य की बात करें तो 51। किस तरीका से यहाँ पे कांग्रेस किस तरीके से पछाड़ते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और लगता है कि बेरोजगार के जो राहुल गांधी जी जो जो बेरोजगार का चिंता करते थे, बेरोजगार के बारे में सोचते थे, बेरोजगार के बारे में उन्होंने काफी बात की। इसी तरीका से देखिए कि उनका लगता है कि जो बेरोजगार को लेके चले सारे स्टूडेंट लोग एक होते हुए। देखिए अगली बात करना है हरियाणा की, तो हरियाणा में लोकसभा की सीट 10, बीजेपी 5 और कांग्रेस की भी 5 और अदर जीरो। रुझान की बात करें तो 370 पे पहुंच चुका है और रुझान की बात करें तो 370 पे, जिसमें बीजेपी के खाते में 149 और कांग्रेस के खाते में देखिए किस तरीके से 170। अगली बात करें तो झारखंड झारखंड देखिए लाइव हम आपको दिखा रहे हैं, लाइव इस तरीका से आ रहा है और हम आपको दिखाते जा रहे हैं। झारखंड की बात करें तो बीजेपी झारखंड में लोकसभा सीट 14 है और वहाँ बीजेपी को 5, कांग्रेस को 9 और अन्य जीरो। रुझान की बात करें 384 में 154 बीजेपी, 179 कांग्रेस और 51 अन्य। देखिए किस तरीका से झारखंड में भी अभी भी मतलब कि रुझान को देखते हुए कांग्रेस ही आगे बढ़ रही है
और देखिए अगली बात कर लें असम की, तो असम में रुझान आ चुका है 398 और 162 बीजेपी के खाते में, 184 कांग्रेस के खाते में, 52। असम में लोकसभा सीट की बात करें तो 14, वहां पे बीजेपी को 8 और कांग्रेस यहाँ पे देखिए किस तरीके से बीजेपी से पीछे है, और यहाँ पे कांग्रेस को 5, और की बात करें तो 1। यहाँ पे देखिए असम में किस तरीके से कांग्रेस पीछे है और बीजेपी आगे चल रही है। रुझान की बात करें तो रुझान में कांग्रेस आगे है और बीजेपी पीछे चल रही है। इसी तरीका से लाइव देखते रहें और पल पल का अपडेट देते रहें किस तरीका से। देखिए अगला जो कि आने वाला है, अगली बात कर लें तो देखिए कर्नाटक की। कर्नाटक में लोकसभा सीटों की संख्या 28 और बीजेपी 18, कांग्रेस 10। यहाँ भी कांग्रेस पीछे चल रही है। अवन की बात करें तो 0, रुझान की बात करें तो 426 रुझान आ चुके हैं और देखिए किस तरीके से 180 बीजेपी के खाते में, 194 कांग्रेस के खाते में, और अन्य की बात करें तो देखिए किस तरीका से 52। ये कर्नाटक का है, कर्नाटक लोकसभा सीट, जहां अभी 28 लोकसभा सीट है। और वहीं से देखिए कर्नाटक से भी कांग्रेस किस तरीके से पीछे चल रही है। इसी तरीके से अगली राज्य की बात करें तो अगली राज्य की बात करें तो देखिए किस तरीका से रुझान अभी अगली राज्य की बात करें तो रुझान देखिए किस तरीका से 465 और ये तमिलनाडु का है, तमिलनाडु लोकसभा सीट। और यहाँ पे तमिलनाडु में 39 लोकसभा सीट है जिसमें बीजेपी 2 और कांग्रेस देखिए किस तरीके से बाजी मारते हुए 36 पे पहुंच चुकी है तमिलनाडु में। ये तमिलनाडु लोकसभा सीट की बात कर रहे हैं। और अन्य की बात करें तो 1, रुझान की बात करें तो 465। और इसी तरीके से केरल की बात करें तो देखिए केरल में लोकसभा सीटों की संख्या 20 और यहाँ पे टोटल के टोटल अभी वहाँ पे लोकसभा सीटों में 20 के 20 अभी कांग्रेस की तरफ ही चल रहा है। और रुझान की बात करें तो 485 पे पहुंच चुका है जिसमें बीजेपी के खाते में 182, कांग्रेस के खातों में 250 और अन्य के खातों में 53। यहाँ भी देखिए रुझान को देखते हुए कांग्रेस किस तरीका से आगे चल रहे हैं। और केरल में तो देखिए केरल लोकसभा सीट से भी कांग्रेस आगे चल रहे हैं। किस तरीका से 20 के 20 सीट उन्हीं के हाथ में केरल में। और इसी तरीके से गुजरात की बात करें जहां नरेंद्र मोदी जी, वहाँ नरेंद्र मोदी जी वहीं से बिलोंग करते हैं, वहाँ के लोकसभा सीट से अक्सर वो लड़ते हैं। और देखिए गुजरात की बात करें तो वहाँ लोकसभा की सीटों की संख्या 26 है और बीजेपी के खातों में 23, कांग्रेस के 3 और अन्य की बात करें तो 0। और रुझान देखिए यहाँ पर आ चुका है 511 में से बीजेपी के खाते में 205 और कांग्रेस के खाते में 253 और अन्य के खाते में सिर्फ 53। अब बात कर लेते हैं गोवा के। गोवा लोकसभा सीट 26 में से देखिए किस तरीके से बीजेपी 2, कांग्रेस 0 और अन्य 0। यहाँ पे देखिए इसी तरीके से बात करते हैं त्रिपुरा। त्रिपुरा में लोकसभा सीटों की संख्या 2, बीजेपी 2 और कांग्रेस 0, अन्य 0। इसी तरीके से बात करते हैं मेघालय। मेघालय में लोकसभा सीटों की संख्या 2, बीजेपी 1, कांग्रेस 1 और अन्य 0। रुझान की बात करें 517 जिसमें से बीजेपी के खाते में 210 और कांग्रेस के खाते में 254। और इसी तरीके से अन्य की बात करें तो सिर्फ 53। इसी तरीके से चयन पर बने नागालैंड की बात करें, नागालैंड में लोकसभा सीटों की संख्या 1 है, वहाँ पे सिर्फ बीजेपी को 1 ही। और इसी तरीके से हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश में देखिए 4 और बीजेपी को 1, कांग्रेस को 3। रुझान की बात करें तो 522 और इसी तरीके से बने रहें और देखते रहें लाइव। जैसे जैसे अप टू डेट आएगा हम आपको लाइव दिखाते जाएंगे और इसी तरीके से लाइव बने रहें और देखते रहें आज कौन हमारे मतलब कि देश के प्रधानमंत्री चुने जाते हैं, कौन प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठेंगे, ये आपको कुछ ही देर में पता चल जाएगा। इसी तरीके से आप बने रहें और देखते रहें को कितना सीट मिल रहा है और भारत के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर कौन बैठते हैं। और इसी तरीके से आप लोग बने रहें कि आज शाम करीबन कुछ ही घंटों में जो रिजल्ट आने वाला है वहाँ मोदी जी बैठेंगे या राहुल जी बैठेंगे, भारत के अगले प्रधानमंत्री कौन होंगे आप लोग देखते रहें। इसी तरीके से चैनल से जुड़े रहें।